अगर 3 रकत वाली नमाज में आखिरी रकत में इमाम के साथ शामिल हुए तो बकिया 2 रकात पढ़ने का क्या तरीक़ा है? अगर 4 रकत वाली में आखिरी रकत में शरीक हुए तो बकिया 3 रकात पढ़ने का क्या तरीका है? अच्छा, नमाज थी 3 रकत वाली, आखिरी रकत में इमाम के साथ शरीक हुए तो 2 तरीक़े हैं उसके। जैसे मगरिब की नमाज में आप इमाम के साथ आखिरी रकत में शरीक हुए तो इमाम जब सलाम फेरे आप खड़े हो जाएं, सना पढ़ें, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत मिलाएं, उसके बाद रुकू करें, कौमा करें, 2 सजदे करें और उसके बाद बैठ जाएं, अत्तहियात पढ़ें, फिर दोबारा खड़े हो जाएं और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत मिलाएं और इसी तरह 2 सजदे के बाद फिर अत्तहियात और दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के सलाम फेर लें। ये तरीक़ा है जी। और अगर 4 रकत वाली में आखिरी रकत में शरीक हुए तो बकिया 3 रकत पढ़ने का क्या तरीका है, उसका तरीका भी बता देता हूँ जी। अगर आप 4 रकत वाली नमाज में आखिरी रकत में शरीक हुए तो इमाम जब सलाम फेरेगा आप खड़े हो जाएंगे, सना पढ़ेंगे, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के नई सूरत शुरू करेंगे, उसके बाद रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, उसके बाद फिर आप बैठ जाएंगे। बेहतर यही है। तो अत्तहियात पढ़ें और अत्तहियात पढ़ के फिर खड़े हो जाएं। फिर जब खड़े हो गए तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत भी मिलाई और फिर रुकू किया, सजदे किए, फिर दोबारा खड़े हो जाएं, यानी बैठे नहीं, फिर खड़े हो जाएं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, फिर रुकू कर लें, यानी सूरत ना मिलाएं, क्योंकि ये आपकी तीसरी रकत है जो आपने इमाम के पीछे आपकी छूट गई थी, लिहाजा ये तीसरी रकत है, लिहाजा इसमें फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाई जाएगी। तो इस तरह से आप कर लें। और अगर किसी ने ऐसा किया कि आखिरी रकत में इमाम के साथ वो शरीक हुआ तो इमाम ने जब सलाम फेरा ये खड़ा हो गया और सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, उसके बाद 2 सजदों के बाद बैठा नहीं, दोबारा खड़ा हो गया तो भी ठीक है। तो भी फिर यही तरीका होगा कि सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर सूरत मिलाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वाली रकत में बैठना ज़रूरी है। अत्तहियात पढ़े, फिर खड़े हो जाए और फिर आखिरी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े। तो नहीं, कादा दोनों तरह से कर सकता है। जब सलाम फेरा इमाम ने, खड़ा हुआ, तो इसके बाद भी, इस रकत के बाद भी कादा कर सकता है, जो कि अफजल यही है कि इस रकत के बाद कादा करे। और लेकिन यह भी जायज़ है कि अगली रकत में कादा कर ले। तो एक ही कादा करेगा, इस रकत में कर लिया तो अगली में नहीं करेगा, अगली में कर लिया तो इसमें नहीं करेगा।